आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा, विषय गणित, पूर्णांक 100, समय नहीं दिया गया है, 2 घंटे 2.5 घंटे जो आपको अध्यापक देंगे विद्यालय में। पेपर कोड देख लीजिए, CR कोड है। आप ज़्यादा कमेंट ना करिए पेपर के लिए कि ये भेजिए ये कोड वाला, मेरे पास जितना है सब भेज रहा हूँ। ये जो दूसरा पेपर डाल रहा हूँ ये दूसरे दुकान का है, और जो पहला सेट डाला था वो दूसरे दुकान का है, ठीक है। तो दोनों पेपर अलग है, लेकिन कुछ पेपर एकदम मैच कर रहे हैं कुछ विषय के। तो जिस कक्षा के कुछ विषय पेपर मैच कर रहे हैं उनको हम दोबारा डालने से क्या मतलब है, उनका पहले सेट से ही दोनों काम करेगा। तो लेकिन जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। पूरा उत्तर प्रदेश, क्या पूरा ऑल इंडिया, मैंने दुकानदार से पूछा, कहे भाई पूरे भारत में जहाँ छपता है पेपर जाता है वहाँ का है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा ही चैनल में डाले गए पेपर बिल्कुल आप सबको मिल रहा होगा, मैच कर रहा है। बहुत से बच्चों ने कहा कि यही पेपर आ रहा है, यही आ रहा है। कुछ में कह रहा है 50% मैच कर रहा है। अरे भाई संतोष करिए, पहले पढ़ाई तो आप पूरा किए हैं, पूरा चैनल आपको मिल रहा है, मैच कर रहा है, समझ रहे हैं। पढ़ाई करिए, नकल नहीं करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ऑल इंडिया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए या चैनल और या क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रामबाण है, पूरा टोटल हल करना पड़ता है, हल करके मैं आपको देता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो यार आपको शेयर करना तो बनता है ताकि आपको पेपर प्रतिवर्ष मिलता रहे, जुड़ जाइए। अगर आप चैनल को छोड़ रहे हैं, जैसे आप MA कर लिए बड़े से बड़े, तो एक किसी न किसी को जोड़ कर जाइए ताकि हमारा आपका संबंध बना रहे, ठीक है। बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों की। सरल कीजिए, क्या है, सरल कीजिए 2/3 भागे ऋण 4/5, दूसरा है ऋण 4 भागे ऋण 3/5। इसका सरल करने में क्या उत्तर आएगा आपको दिखाना है। तो इसके लिए मैंने हल किया है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 2/3 और भागे ऋण 4/5। जब भाग करेंगे तो 2/3 और भाग का गुणक चिन्ह में वो और ये पलट जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये चिन्ह जहाँ 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 अंश में कर दीजिए, जहाँ ऋण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा ऋण 5/2 6, मतलब ऋण 5/6 सरल करने पर। और दूसरा है ऋण 4 भागे ऋण 3/5, ये भाग का चिन्ह है, यहाँ ऊपर बिंदी है, देख रहे हैं ना। तो ऋण 4 भागे 5/ऋण 3, 4×5 20 और ऋण 3, तो यहाँ ऊपर भी ऋण है, नीचे भाग में धन हो जाएगा 20/3, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम समझाते रहेंगे तो। फिर है गुणनखंड विषय वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 77/44, दूसरा है 47/089, 625/1296। इन तीनों का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना है। देख रहे हैं ना, इसका वर्गमूल 77/44 का वर्गमूल निकालेंगे तो 88 आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। फिर से देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि किया गया है, वर्गमूल ये निकाला गया है। ये सब वीडियो में हमारे चैनल में बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया है। अगर आप चैनल में हेरेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप पढ़ना अगर सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको यही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। दूसरा देख लीजिए 47/07, 47/089 है, देख रहे हैं ना, 47/089 पेपर में भी आया है 47/089। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे किया गया है देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना। इसका 7×7 31×3, 31×31, देख रहे हैं ना। तो 7×31 = 217 गुणा कर दिया गया, ये आ गया। तीसरा है इसमें क्या आया है भाई, 625/1296, 625 का अभाज्य गुणनखंड किया गया। तो देख रहे हैं ना 5×5 और 1296 गुणनखंड किया गया है। तो लिखा गया देख रहे हैं ना 2×2 4 बार 2 है और 4 बार 3 है। तो 5×5 5 25 और 2 दूनी 4 3 12 3 36, 25/36। तीसरा क्वेश्चन आया है, फिर वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 एक्सेस में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वर्गमूल है ना, तो पूर्ण वर्ग हो जाए तो इसको भाग में से पहले वर्गमूल निकालेंगे, देख रहे हैं ना। यहाँ शेष कितना बच रहा है 31, अगर एक बार भी ले जाएंगे तो 141 हो जाएगा। तो जोड़ना होगा 141 ऋण 31 = 110। कितना जोड़ना होगा 110 इसमें जोड़ना होगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दूसरा इसमें का क्या है भाई, तीसरे का चौथा आया है 28 12 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से लघुत्तम भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। देख रहे हैं ना, पूर्ण घन बनाने के लिए देख रहे हैं ना, पूर्ण घन बना लीजिए।
एक अभाज्य गुणनखंड करिए। देख रहे हैं, द्वि गुणे द्वि गुणे द्वि और द्वि गुणे द्वि गुणे द्वि और गुणे 1 2 बच रहा है, फिर 13 गुणे 13 समूह बनाएंगे, 2 बच रहा है, 2 से भाग देने पर पूर्ण संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। छठवां है निम्नांकित के प्रसार कीजिए, x माइनस 7 का क्यूब। फिर दूसरा है 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब। देख रहे हैं ना, तो इसका क्या है, पहले प्रसार करेंगे, पहले पद का घन ऋण दूसरे पद का घन ऋण 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट के अंदर पहला पद ऋण दूसरा पद, x क्यूब माइनस 7 का 3 बार घन 343, 3 7 21 x माइनस 7 x क्यूब 343 ऋण 21 घन 21 x स्क्वायर 21 7 147 चिन्ह धन में हो जाएगा। क्रम से कर दिया गया, इतना आ गया, प्रसार कर दिया गया इसका, a क्यूब माइनस 1 माइनस b का होल क्यूब के सूत्र में। फिर एक और है 4 ऋण 1/3y का होल क्यूब, इसका भी प्रसार देख लीजिए कैसे करना है। देख रहे हैं ना, इसका प्रसार करना होगा, देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है। इसका प्रसार कैसे करेंगे, पहले पद का घन ऋण दूसरे पद का घन ऋण 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट के अंदर पहला पद ऋण दूसरा पद, फिर इसको हल कर लिया गया। देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, आया हुआ है जो ना, देख रहे हैं, पूरा का पूरा आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, क्या है भाई, सवाल नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल तथा शेष फल की सारणी में लिखिए का। देख रहे हैं ना, तो इसमें है भाग देना है, 7x माइनस 4 से भाग देना है 14x स्क्वायर धन 13x ऋण 13, तो 2 बार ले जाएंगे, 2 7 14x स्क्वायर ऋण 2 चौको 8x, चिन्ह बदल दिया गया, कट जाएगा, 13 8 21x ऋण 15, 3 से भाग गुणा करेंगे, 3 7 21x 3 चौक 12, चिन्ह बदल देंगे, कट जाएगा, 15 में से 12 घटाएंगे, ऋण 3 आएगा। देख रहे हैं ना, अब इसको कैसे लिखेंगे, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, अर्थात 14x स्क्वायर धन 13x ऋण 15 ये भाज्य है। भाजक जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, 7x ऋण 4। भागफल जो उत्तर आता है वो भागफल है, 2x धन 3। शेष फल जो शेष बचता है भाग देने पर वो शेष है ऋण 3। देख रहे हैं ना, इसी तरह लिखना है आपको। अगला है खा, इसमें भी वही करना है, 6y पहले सवाल लिख दिया गया है। देख रहे हैं ना, पहले सवाल लिखा गया है, देख रहे हैं ना, ऐसे लिखा गया है जो पेपर में आया है, फिर इसको आरोही क्रम में लिखा गया है, पहले बड़ी संख्या घाते फिर छोटी घात फिर छोटी घात अंतिम में, फिर इसको भाग दिया गया है। देख रहे हैं, 2y स्क्वायर ऋण 6 भाग दिया गया है, उत्तर इसका आया है। देख रहे हैं ना, भाज्य जिसमें भाग दिया गया है ये है भाज्य आया है। देख रहे हैं ना, और जिस भागफल आया है ऋण 14y धन 3y, भाजक आया है जिससे भाग दिया गया है 2y स्क्वायर ऋण 6, शेष फल आया है ऋण 48y। देख रहे हैं ना, 9वां क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। अब इसमें से देख रहे हैं ना, अब 10 वर्ष पहले दोनों की आयु x ऋण 10 बराबर y ऋण 10, तो 10 वर्ष पहले दोनों में इसमें 3 से किससे गुणा हो जाएगा, 3 से, किसमें, पुत्र वाले में, x ऋण 10 3y 30, तो x ऋण 3y बराबर ऋण 30 धन 10, तो x ऋण 3y बराबर 30 में से 10 गए, ऋण 20 हो गया। कितना आया, x ऋण 3y बराबर ऋण 20, पहला समीकरण। दूसरा, द्वितीय शर्त से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कार्य दूनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद, तो x धन 10 फिर y धन 10, और पुत्र वाले में 10 से गुणा कर दिया गया, तो x धन 10 बराबर 2y धन 20 हो गया, समीकरण बना लिया गया। तो बना क्या, x ऋण 2y बराबर 10, 20 में से 10 गए, 10 20 आ गया 10, और दूसरा क्या बना था, x ऋण 3y बराबर ऋण 20, दोनों को हल कर लिया गया, तो y का मान कितना आया 30, y का मान कितना आया 30, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x ऋण 3y बराबर ऋण 20, तो x ऋण 3 गुणे 30 बराबर ऋण 20, तो x ऋण 30 या 90 ऋण 20, तो x बराबर 90, उधर जाएगा धन 90, x बराबर 70। पिता की आयु कितना हो गया 70 वर्ष, पुत्र की आयु हो गया, देख रहे हैं ना 30 वर्ष, बिल्कुल सही है, आप चेक कर, मैंने किया, सही है। फिर है अगला, कह रहा है 2 कोण पूरा कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण, देख रहे हैं ना, दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, तो इसके लिए माना कि
पहले छोटा कोण यक्स है तो बड़ा कोण 90 ऋण यक्स, कोट पूरक जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो। तो 90 कहाँ पाए, चूंकि कोट पूरक कोण दोनों का जोड़ 90 अंश होता है। प्रश्नानुसार 90 ऋण यक्स बराबर यक्स, छोटा कोण यक्स है तो बड़े कोण का कहा, बड़े कोण का 3/5 करने पर यह जो है 10 अंश कम हो जाता है, छोटा वाला 10 अंश बड़ा हो जाता है, तो छोटे वाले में 10 घटा दिया गया है। इसका हल करेंगे, आर पार गुणा कर दिया गया, तो हो गया 3 से गुणा करेंगे 270 ऋण 3 यक्स बराबर, यहाँ 5 से गुणा करेंगे दोनों में तो 5 यक्स 5 ना 50, देख रहे हैं ना। तो ऋण 3 यक्स इधर लाएंगे ऋण 5 यक्स और ऋण 50 धन 270 उधर जाएगा ऋण 270, तो 5 3 8 यक्स 270 में 50 जोड़ेंगे ऋण 320, ऋण ऋण जुड़ जाएगा ऋण में आएगा, तो यक्स बराबर 320 में 8 से भाग दे दिया 40 अंश आया। तो छोटा कोण कितना हुआ 40 अंश, तो बड़ा कोण कितना हुआ 50 अंश, देख रहे हैं ना। अब यहाँ 50 आया, ये 90 में से 40 घटा देंगे 50 आ जाएगा, अब 50 का 3/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 30 अंश आएगा, कितना आएगा 30 अंश, ये 10 कम हो गया ना। उत्तर की जांच कर लिया, उत्तर सही है। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए बड़ा कोण 90 ऋण 40 बराबर 50 अंश। फिर अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, शेयर अधिक से अधिक करना है। बिल्कुल CR पेपर का है ये, देख रहे हैं ना। दूसरा कोड सेट 2 जा रहा है, ये सेट कौन होगा, सेट 2 होगा, सेट 2। बिल्कुल बहुत सेट अभी डाले जाएंगे। तीसरा है कह रहा है इसमें, इसका क्या है भाई, तो हो गया 11वां है, ax² ऋण b बराबर 0 और खा है 16x² ऋण 9 बराबर 0। देख रहे, अच्छा अंक नंबर भी देखते चलिए, 8 का 6 का देख रहे ना। तो इसमें है मान ज्ञात किया, 11 का देखिए ax² माइनस b इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं ax² बराबर b, तो x² बराबर b अपान x² बराबर हुआ b अपान a, तो x बराबर धन ऋण √b अपान a। दूसरा है 16x² ऋण 9 बराबर 0, तो 16x², 9 उधर जाएगा तो धन 9 हो गया, तो x² बराबर 9/16, तो x बराबर 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 3 धन ऋण 3/4। 12वां क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो। तो इसको माना संख्या x है, तो व्युत्क्रम 1/x। प्रश्नानुसार x बराबर 1/x, आर पार गुणा कर देंगे x² बराबर 1, तो x बराबर धन ऋण 1, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, देख रहे हैं 13 का रहा है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन, फिर से देख लीजिए, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपया हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। एक व्यक्ति ने बैंक में 6000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए, एक अन्य व्यक्ति ने 5000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों में अंतर होगा, देख रहे हैं ना। बिल्कुल, ये दोनों का उत्तर देख लीजिए। एक उदाहरण है, शायद 398 पृष्ठ पर है, इसको हम दिखा रहे हैं, और एक वह है 411 में। तो ये पहले देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए, ये अंतिम वाला। एक व्यक्ति ने बैंक में 6000 वाला, देख रहे दिखाई दे रहा है ना, ये 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प न दे करके इसको बड़ा कर दिया गया है, क्वेश्चन पे पूछ लिया गया है। पहले फिर से देख लीजिए, सवाल आप देख लीजिए, बिल्कुल वही सवाल है और सवाल को हल करते आए हैं, देख रहे हैं ना। इस तरह से हल करते आए तो कितना आया, दोनों की ब्याजों में अंतर बराबर 232, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है, तो साधारण ब्याज से पाए 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज में पाए 832 रुपये, दोनों का अंतर 232 रुपये। देख रहे हैं ना, पूरा हल क्रिया आपको मिल गया ना, दिखाई दे रहा है ना, वही है, देख लीजिए एक बार फिर से। अब एक बार क्वेश्चन है, किस पृष्ठ पर है, 398 पृष्ठ पर है, तो 398 पृष्ठ पर इसका हल है, देख रहे हैं। बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, एक भी अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि आपको हर प्रतिवर्ष मिलता रहे, देख रहे हैं ना। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपये तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपया हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर, बिल्कुल देख लीजिए यही क्वेश्चन आया है, देख रहे हैं ना। 13वां क्वेश्चन यही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13, देख रहे हैं ना, यही आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है। अब इसका उत्तर देख लेंगे, बिल्कुल कैसे लगाया गया है, देख लीजिए।
उत्तर ए बराबर है 2520 मतलब मिश्र धन, और पी बराबर है 2400 रुपया। मतलब द्वितीय वर्ष का मिश्र धन तृतीय वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। तो एक द्वितीय वर्ष का मिश्र धन 2400 रुपया है, तो तृतीय वर्ष में 2400 मूलधन हो गया। अब ए जो है 2520 तीसरे वर्ष का मिश्र धन है, तो ए बराबर पी मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट के अंदर एक धन, आर रेट दर है बटे 100 पावर एन मतलब नंबर 1 2 3 कई वर्ष है 2 वर्ष के लिए। हल करते चले आए हैं, देख रहे हैं ना, आपको 1 वर्ष है, देख रहे हैं हल के आर बराबर 5, तो वार्षिक ब्याज की दर कितना हुआ 5%, देख रहे हैं ना। इसका पूरा आपको दिखाई दे मिल गया पूरा क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।